हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं पार्ट नंबर 4 बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जिन्होंने अपने विषय में भूगोल लिया हुआ है। उन्होंने अपने विषय में जियोग्राफी ले रखा है। 2021 में जो परीक्षा होने वाली है फर्स्ट पेपर का, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, इसके लिए हम टोटल 500 आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आपने इन 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया तो 75 से 80% क्वेश्चंस आपको इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को याद जरूर कर लें। एक बार में याद नहीं होता, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको जरूर याद हो जाएगा। और यह है हमारा पार्ट नंबर 4। अभी तक हम टोटल 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको वो 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप तीनों पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 3 पार्ट में टोटल 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था और इसमें हम 76 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हमारी अवसादी शैलें होती हैं उनका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है स्तरित शैलें, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है आरंधरी शैलें, सी आस्तरित शैलें, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तरित शैलें कहा जाता है। अवसादी शैलों का जो दूसरा नाम है वो है स्तरित शैलें। यदि मुख्य रूप से हमारी शैलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है अवसादी शैल, दूसरी होती है आग्नेय शैल और तीसरी होती है हमारी रूपांतरित शैल। दोस्तों, रूपांतरित शैल को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं कायांतरित शैल। तो दोनों वर्ड यदि आपको कहीं पर मिल जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, रूपांतरित और कायांतरित शैल दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि जो हमारी भूपर्पटी है, यदि इसके ऊपर कोई शैल पाई जाती है तो वो हमारी अवसादी शैल होती है। भूपर्पटी की जो नीचे शैलें पाई जाती हैं उनको हम आग्नेय शैल कहते हैं। और कभी कभी उथल पुथल के कारण आपस में चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तो ऐसी शैलों को हम रूपांतरित शैल या फिर कायांतरित शैल कहते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों शैलों के बारे में क्लियर हो गया होगा। अवसादी शैलों को हम स्तरित शैल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। स्लेट और संगमरमर हैं क्या है भाई। ऑप्शन नंबर ए है आग्नेय शैल, ऑप्शन नंबर बी है कायांतरित शैल, ऑप्शन नंबर सी है अवसादी शैल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी शैल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कायांतरित शैल। यदि हमारे पास ऑप्शन में रूपांतरित शैल भी होता तब भी हमारा ऑप्शन वही सही होता। ठीक है, क्योंकि रूपांतरित शैल और कायांतरित शैल एक ही है। तो देखिए, जो स्लेट और संगमरमर है ये दोनों की दोनों क्या है, कायांतरित शैल है। ठीक है, अच्छा आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि स्लेट और संगमरमर किस शैल का रूपांतरित शैल है। ठीक है, मेन रूप से जो शैलें हैं आग्नेय शैल और अवसादी शैल हैं, इन्हीं दोनों में उथल पुथल के कारण जो है हमारी कायांतरित शैल बनती हैं। तो आपको बताना है कि ये जो स्लेट और संगमरमर है किस शैल का रूपांतरण रूप है। ठीक है, मतलब किस शैल से बनी ये कायांतरित शैलें हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, स्लेट और संगमरमर जो है ये अवसादी शैलों का रूपांतरण है। ठीक है, आपको याद रखना है अवसादी शैलों के रूपांतरण द्वारा ये कायांतरित शैल बनती हैं या फिर रूपांतरित शैल बनती हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है। आपको बताना है निम्न में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है। अवसादी, अरूपांतरित, ऑप्शन नंबर सी है आपका ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी है आग्नेय। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवसादी शैल। ठीक है दोस्तों, अवसादी शैल जो हैं ये हमारे लिए शक्ति का सबसे अच्छा और सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है अवसादी शैल। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79।
निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। ए ऑप्शन है स्लेट, बी ऑप्शन है स्फटिक, सी ऑप्शन है संगमरमर, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है ग्रेनाइट। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट, स्फटिक, संगमरमर ये सारी की सारी रूपांतरित शैलें हैं, कायांतरित शैलें हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 80, निम्न में से किस देश में लोयस मैदान नहीं पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में नहीं पाए जाते हैं, यूक्रेन में नहीं पाए जाते हैं, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है अर्जेंटीना में नहीं पाए जाते हैं, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में जो है यहाँ पर लोयस मैदान नहीं पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 81, निम्न में से कौन कायांतरित शैल है। ऑप्शन नंबर ए है संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी है चूनास, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संगमरमर जो है यह एक कायांतरित शैल है, या फिर रूपांतरित शैल भी बोल सकते हो। ठीक है, और अवसादी शैलों के रूपांतरण द्वारा ये शैल का निर्माण होता है, या फिर यह शैल बनती है। दोस्तों आपसे कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि जीवाश्म द्वारा कौन सा खनिज बनता है, जीवाश्मों द्वारा बना खनिज कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोयला। ठीक है, ये कोयला जो होता है ये जीवाश्मों द्वारा बना खनिज होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल मंडल में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाया जाता है, या फिर मैदान का विस्तार है। 26%, 33%, 41%, या फिर 51%। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 41%, 41% जो है स्थल मंडल में भूभाग पर, स्थल मंडल के भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो आपने याद रखना है कि स्थल मंडल पे हमारा जितना भी भूभाग है उस पर 41% सिर्फ और सिर्फ मैदान ही पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। ठीक है, ध्यान से समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ श्रेणी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय श्रेणी में मैदान की गणना की जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान से सुनना है और याद कर लेना है। विश्व में उत्पन्न होने वाले फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 65%, ऑप्शन नंबर बी है 70%, 85%, या फिर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 95% पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 85% उपजाया जाता है। आपने इसको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 85। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप बीए फर्स्ट ईयर में जियोग्राफी लिया हुआ, या फिर बीए फर्स्ट ईयर आप कर रहे हैं, चाहे आपने पॉलिटी लिया हो, सोशियोलॉजी लिया हो, हिंदी लिया हो, कोई भी विषय से हो, बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए इस पर मैंने संपूर्ण तैयारी कराई है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 85, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। 50%, 65%, 71%, ऑप्शन नंबर डी है 90%। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 90%। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो मैदानों में निवास करता है। तो 90% हिस्सा जो है हमारा ये मैदानों में निवास करता है। बाकी 10% पहाड़ियों में पाए जाते हैं, अदर जगह पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है,
यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस स्थल रूप को, यहाँ पर सभ्यता है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए सभ्यता, सभ्यता का पालना कहा जाता है, पर्वत, पहाड़, पठार या फिर मैदान को। तो बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैदान को किसी भी सभ्यता का पालना कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, मैदान को किसी भी सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कर लें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार जमाव से बना हुआ है। दोस्तों जो ये हमारा उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान है, ये किस प्रकार जमाव से बना है। ऑप्शन नंबर ए है लावा के जमाव से बना है, ऑप्शन नंबर बी है रेल व धूल के कणों से, रेत व रेल हो गया है, यहाँ पर रेत होना चाहिए, रेत व धूल कणों के जमाव से बना है, ऑप्शन नंबर सी है कांप मिट्टी के जमाव से बना है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये रेत तथा धूल कणों के जमाव से बना है, जो चीन का लोएस्ट मैदान है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 नंबर क्वेश्चन, पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है। पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मोनेडनाक, ऑप्शन नंबर बी है इंसेलबर्ग, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमस, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसेलबर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। संप्राय मैदानों का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, आपको बताना है। या जो है ये हिमों द्वारा निर्माण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पवनों द्वारा निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी नदी के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ट के द्वारा निर्माण होता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी के द्वारा संप्रदाय मैदान का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कार्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थिति अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मोनोडाक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है इंसेलबर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमस कहा जाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस कहा जाता है। कार्ट में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ह्यूमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 91। नदी अपर्दित मैदान अथवा संप्रदाय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाली प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मोनेडनाक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है इंसेलबर्ग, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमस, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर, मोनेडनाक कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 92। पेडी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, आपको बताना है। पेडी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, आपको वो बताना है। हिम, ऑप्शन नंबर बी है पवन, ऑप्शन नंबर सी है नदी, ऑप्शन नंबर डी है कास्ट्रा। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवन के द्वारा इसका निर्माण होता है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, इससे आपका स्कोर पता चलेगा, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चंस कराता हूं। तो 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताया करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 93। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी है स्लेट, ऑप्शन नंबर सी है क्वार्टसाइट, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी बलुआ पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलुआ पत्थर जो है यह एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, आपको याद रखना है। बलुआ पत्थर हमारा रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान है, चीका, चूना पत्थर, बेसाल्ट, या फिर डोलोमाइट। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट जो है यह एक आग्नेय चट्टान है, आपने याद रखना है। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान
है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। आपको बताना है निम्न में से कौन सी ऐसी चट्टान है कि जो उद्भव के आधार पर, ठीक है, उद्भव मतलब कि जो निकलती हैं, उद्भव होता है, उनका जन्म होता है ना, उसके आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर सी है सैल, या फिर ऑप्शन नंबर डी संगमरमर। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संगमरमर। ये तीनों सेल एक ही प्रकार के प्रोसेस से बनती हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों समान है। और बाकी जो हमारा संगमरमर है ये डिफरेंट प्रकार की क्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी ये डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 96। निम्न में से कौन कायांतरित सेल का रूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सिस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट। ठीक है, जो ये हमारा बेसाल्ट ये कायांतरित सेल का रूप नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से परतदार चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कांग्लोमारेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिल। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कांग्लोमारेट जो है ये परतदार चट्टान है। ठीक है, आपको याद रखना है कांग्लोमारेट ये जो है ये परतदार चट्टान है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी है कायांतरित चट्टान में पाए जाते हैं, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अधिवितली चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, मन में बिठा लेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। 99 कहता है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? बड़ा ही गजब क्वेश्चन है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आग्नेय, ऑप्शन नंबर बी है अवसादी सेल, या फिर ऑप्शन नंबर सी कायांतरित जिसको हम रूपांतरित सेल भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवसादी सेल। ठीक है, हमने जैसा कि आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि जो अवसादी सेल होती हैं ये भूपर्पटी पे पाई जाती हैं, वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 100 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? ठीक है, आपको बताना है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है। 75% ऑप्शन नंबर बी है, 85% ऑप्शन नंबर सी है, 95%, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 75% भूपृष्ठ का कितना भाग अवसादी है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 75% भाग जो है वो अवसादी सेलों से ढका हुआ है। आपने याद रखना है 75% सिर्फ अवसादी सेलों से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका मैसेज आपके पास पहुँच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।